की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बनारस में हैं, भटक रहे हैं इधर उधर तमाम लोगों की राय जानने के लिए। अभी घाट पर भी गया था, आपको वो मंज़र भी दिखाया। हरीश मिश्रा जी से मिले, वो भी दिखाया, उनके कई मिलने वालों से। ये इलाका उत्तरी विधानसभा है, उत्तरी विधानसभा है ना, उत्तरी विधानसभा है वाराणसी का। और अभी नज़र पड़ गई मेरी समीउल्ला ढोल रिपेयर, और महल्ला ये है लल्लापुरा, है ना, लल्लापुरा महल्ला है। जानेंगे इस चुनाव में किसका ढोल बजेगा और कौन कौन थिरकेंगे। पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस व्यवसाय को लेकर, इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का क्या हाल है। कभी कभी नज़र पड़ती है इस तरह के काम काज करने वालों पर। सर 2 मिनट का वक्त आपसे लूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए क्या हाल चाल है कारोबार का? कारोबार का तो जान ही रहे हैं, सब जो सबका है वही अपना भी है। कोरोना को लेकर ठप पड़ा है या सही में मार्केट का माहौल कुछ? कोरोना का तो असर है ही है, अभी है असर? बहुत असर है। आप लोग कितना इसमें कमा लेते हैं काम करके? अब मजदूरी है, मजदूरी का काम में अब 400 बस 2 साल लगभग 1.5 साल डिस्टर्ब जो रहा तो घर कैसे चला? बस चल जा रहा है किए जा रहे हैं बस। और ऊपर वाले का नाम लिए जा रहे हैं। जी, ये लकड़ी वगैरह कहाँ से आती है? ये दुकान से ले आके बनाते हैं हम लोग। ये जो ये है ये भी खुद बनाते हैं? ये दुकान से बड़ी बड़ी दुकानें जो है वहाँ से आती है बनने के लिए। अच्छा, आपके यहाँ सिर्फ रिपेयरिंग है, बनना? जी पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? जी यानी ये पूरा मामला आपका नहीं है, आप सिर्फ इसको तैयार करते हैं। जी। ये जो ढोल के ऊपर रखते हैं ये जो चमड़े का किस चीज़ का है, ये कहाँ से लाते बकरे का, ये हमारे यहाँ बनता है। हैं? अच्छा, ये आप तैयार कर लेते हैं? जी, मार्केट से खरीद कर अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा, चमड़े को खुद खरीदते हैं बकरे का और उसको अपने से तैयार कर? जी इसमें बकरे का ही चमड़ा फिट होता है, दूसरा चमड़ा नहीं? नहीं, वो जूता चप्पल के लिए, बजाने के लिए बकरे का? हाँ बकरा का। ये नॉलेज की बात है। हम लोग ढोल पे देखते हैं हमेशा जो है खाल ये चमड़े का ही बनता है, लेकिन चमड़े तो भारत में कई प्रकार के, हालांकि चमड़े का कारोबार भी ठप ही चल रहा है अभी पिछले कई सालों से। बहरहाल एक नॉलेज आपको भी मिल जाएगा, हमको भी मिल रहा है नया। तो ये इस पे रंग रोगन भी करेंगे खुद? जी 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 तो वही रिपेयरिंग करते हैं पहले, जी। पुट्टी उट्टी भर के? ये सब फटा हुआ है ना सब। देख रहे हैं उसको पुट्टी उट्टी भरिएगा, रिपेयर करिएगा, फिर रंगिएगा। जी, रंगने के बाद मार्केट में चला जाएगा तैयार हो गए। चमड़ा उमड़ा चढ़ा के क्या खर्च बैठता है इसको लाने, बनाने, रिपेयरिंग करने? 50 रुपया बचता है सब तैयारी करने के बाद। एक तैयार करने में मात्र 50 रुपये? 50 रुपया। तो दिन भर में कितना तैयार कीजिएगा? 10। बहुत बारीक काम दिख रहा है। देखने में बारीक लग रहा है ना। 10 तैयार हो जाता है। 2 आदमी आप काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे आपके यहाँ दोस्ती में बैठे हैं, गपशप कर रहे होंगे। 2 आदमी के काम में 500-1000 रुपये से ज़्यादा का मसला नहीं है? लड़के स्कूल का छुट्टी है कि कर रहे हैं अपना। अच्छा, सारा मामला अकेले है? बच्चा स्कूल बंद है तो अपने वालिद की मदद में आ जाता है, ये मतलब है? नहीं, कुल मिला के ये आपका अकेला का काम? जी। तो ये जो आप रखे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, तबला क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये भी अपने से बनाते हैं या बना नहीं, ये बना बनाया आता है। बनाया था? सारी बात तो हो गई, ये आप तक पहुंचा दिया मैंने। रोजगार का मामला साहब समझना है, लेकिन चुनाव चल रहा है तो कुछ कोशिश करेंगे ये जानने के चुनाव में क्या है आपके इलाके में माहौल क्या रहेगा। मौजूदा सरकार से लोग खुश हैं या नाराज हैं? इधर तो अभी कोई चर्चा नहीं है, आखिरी चरण में है इसलिए अभी ज़्यादा चर्चा नहीं है मामला। फिर भी एक आइडिया कुछ मतलब बदलाव के मूड में लोग हैं या रखने की? नहीं बदलाव का हवा चल रहा है? वही चलेगा कि जो है वही रहेगा। अच्छा, वाह साहब, पहली बार ये बात देखने को मिल रहा है। कम लोग कह रहे हैं। मैं पश्चिम से करता हुआ आ रहा हूँ लगातार, 3 चरण, चौथे चरण का हो। नहीं बदलेगा ना, हमारे बदलने से तो बदलेगा नहीं। ये तो समय आने पे मालूम होगा।
बड़ी बात बोल रहे हैं, हमारे बदलने से नहीं बदलेगा, और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमारे बदलने से नहीं बदलेगा। जब तक सब लोग नहीं बदलेंगे तो कैसे बदलेगा साहब। हमारे बदलने से अगर बदलता तो पहले भी बदल। ये तो समय आने पे मालूम होगा। सब होता होगा लोगों से तो क्या लगता हम जाते ही नहीं कहीं। है? काम से फुर्सत ही नहीं तो जाएंगे कहाँ साहब। ज़रा हैं कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए, क्या रहेगा, कुछ माहौल वाहौल बन रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अच्छा, आपके मिश्रा जी लड़ रहे हैं, पता है ना, हर बनारस वाले। है, लेकिन अभी ऐसा कोई अभी उनका भी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी नहीं अच्छा, आदमी कैसे हैं मिश्रा जी, हैं फाइट में? है। सही है, लगता है मतलब लड़ाकू आदमी। लड़ाकू है, सही है। हाँ मतलब आप लोग से मिलते उलते हैं वो? हाँ हाँ। और इसे कारोबार की स्थिति तो बहुत खराब है कारोबार की स्थिति जी, बहुत खराब है। बहुत खराब। आप कौन सा कारोबार करते हैं? हम लोग इसी तरह बैठे रहते हैं, चमड़ा बकरे का हम ही देते हैं। तब तो आपकी हालत तो बहुत खराब होगी, आपके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। चमड़े का जो मामला है वो पिछले 2-3 वर्षों से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। चमड़ा उद्योग के लोग बहुत कुछ है नहीं, चमड़े के बिजनेस में अब कुछ भी नहीं है। उसको जमा करने के बाद ये मालूम होता है कि उसको फेंक दिया फेंक दिया जाए। बस बस। कुर्बानी में लोग फेंक ही रहे हैं, गाड़ रहे हैं, दफन कर रहे हैं। ये हाल। ये अच्छा, अब आप अच्छे आदमी हमको मिल गए। एक बात तजुर्बे की बताइए, आज से 5 साल 10 साल पहले हम लोग भी मदरसे में पढ़ते थे, तो हम लोग चमड़ा वसूलते थे, जमा करते थे, नमक लगाते थे, और डाक बाज़ाब्ता चमड़ा खरीदने वाले आप जैसे लोग आते थे, डाक होता था। 20 साल पहले भी 200-250 में मिलता था। आज चमड़े की कीमत 25-50 क्यों हो गई? अगर 25 होगी जो वो बहुत बड़ा भागशाली है कि 25 रुपये का ले रहा है, उससे भी सस्ता, उससे भी सस्ता है। मतलब कोई ले जाने को तैयार नहीं। कोई लेने को तैयार नहीं है, उसको फेंक दिए जाके। आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा? अब ये कारण की चीज़ आगे हम कुछ बता नहीं सकते क्या है। डिमांड खत्म हो गया या कुछ और कोई दूसरी साजिश है? ऐसा हो भी सकता है, कोई डिमांड हो सकता है। डिमांड ही खत्म है। हाँ, लोकल तो लगता है कि कामकाज जो ज़रूरत की चीज़ है तो वो ऐसा है, देखिए ज़रूरत की चीज़ ये जैसे ढोलक है और भी चीज़ें हैं, उसी पर ये चल रहा है बस। बस उसमें कोई दम है नहीं। पहले ट्रक का ट्रक जाया करता था कानपुर, कलकत्ता, मामला एकदम खत्म। अरे ये तो वो धंधा था ना, कितने की ज़िंदगी को सुधार देता रहा ये। हाँ, कई लोग साइकिल से ही दिन भर में 10-20-50 उठा लेते थे चमड़ा। अरे अगर 50 से उठा लिए तो समझ लीजिए उनके घर का पूरा खर्च चल गया। अब कोई उठाने वाला ढूंढने वाला नहीं। पूछने वाला नहीं है, अगर देंगे कि आप दे दीजिए तो क्या करें, अब फेंक यार। तो आप लोग तो चलिए छोटा कारोबार था, जो लोग ट्रक का ट्रक माल खरीदते थे उस टाइम कलकत्ता में, कानपुर में, जहाँ भी माल जाता था, उनका क्या हाल होगा? वो भी वैसे ही है, वही ले रहे, तब तो चल रहा है। वो भी वैसे ही भेज दे रहे हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुल मिला के दफन हो गया। सब बराबर हो गया है, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी समझिए कारोबारी हालत एकदम खराब है। देखिए, चलते चलते रास्ते में मेरी नज़र पड़ी थी, मुझे लगा कि ये मसला है, ये सब बात होनी चाहिए। चुनावी चर्चा तो चलता ही रहेगा, यहाँ आखिरी चरण में है 7 मार्च को, अभी ज़्यादा शोर शार नहीं है। ये अलग बात है कि मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध चेहरा सामने है, बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं, हरीश मिश्रा। बाकी कई प्रत्याशी, मौजूदा सीट भाजपा के खाते में है ये, और वो उनका टिकट तो कटा नहीं है, जो विधायक थे वही है ना, पुराने वाले भाजपा से तो वही है ना, भाजपा से वही उम्मीदवार भी हैं। हालांकि कई जगह उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन बात जब चली तो आपने ढोल का तो जान ही लिया। एक नई बात आई चमड़े की। पूरे भारत में चर्म उद्योग बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। चमड़े से जुड़े छोटे से बड़े सारे व्यापारी बिल्कुल दम तोड़ चुके हैं, और अब चमड़े का कारोबार करने की बात तो दूर की बात है, ख्वाब और सपने में भी कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। बहरहाल ऐसे ही और मुद्दों पर बनारस आया हूँ तो देखता हूँ क्या क्या मिलता है, आप तक पहुँचाऊँगा। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।